हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षण योजना नंबर 8 यानी कि टीचिंग प्लान नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको टीचिंग प्लान नंबर यानी कि शिक्षण योजना संख्या लिखनी है सबसे ऊपर इस तरीके से। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं यानी कि जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए शिक्षक का नाम लिखा गया हेडिंग, तो आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे शिक्षिका हैं तो शिक्षिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। इसमें आपको दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखना है। दिनांक में जिस डेट में आप ये शिक्षण योजना बना रहे हैं उस डेट को लिख दीजिए, या फिर जिस डेट को आप पढ़ाने जाएंगे, टीचिंग प्लान करें, ये अप्लाई करेंगे क्लास में, उस दिन का डेट डाल दीजिए। कक्षा हमारी 6वीं, विषय है इतिहास का, समय है 40 मिनट। अब इसके बाद आपको लिखना है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में देख लीजिए लिखा गया है, पहला पॉइंट है छात्र दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषताएं जान सकेंगे। लर्निंग आउटकम में अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि आप ये कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर, तो उसको पढ़ाने के बाद आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास देखना चाहते हैं, उनके अंदर कैसे चेंजेस देखना चाहते हैं, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं, तो उसमें पॉइंट वाइज लर्निंग आउटकम लिखना होता है। मिनिमम आप 1 से 2 पॉइंट और मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। अब आगे देखिए, हमारा प्रकरण है। प्रकरण यानी कि हमारा आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है दक्षिण भारत 6वीं से 11वीं शताब्दी। प्रकरण लिखने के बाद आपको लिखना है हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में आप उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में लेंगे। तो सीखने सिखाने की सामग्री में देख लीजिए लिखा गया 6वीं शताब्दी का दक्षिण भारत का मानचित्र, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। ये सारी चीज़ें आप जनरली यूज करेंगे ही किसी भी शिक्षण योजना में। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं किसी क्लास में, तो जनरली उस चैप्टर से रिलेटेड कोई ऐसा चित्र हो, मानचित्र हो, जिसका आप यूज करेंगे। चौक, डस्टर, संकेतक तो आप सभी क्लासेस में यूज करते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे दीक्षा ऐप में पे उपलब्ध सामग्री लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए आता है आपका मेन हेडिंग, यानी कि अब इस हेडिंग के अंतर्गत आपको अपना चरण स्टार्ट करना है। तो इस हेडिंग का नाम है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधि। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से बस थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान, टीचिंग प्लान की ज़रूरत है, यानी कि शिक्षण योजना की किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की शिक्षण योजना की ज़रूरत है, तो आप मुझे उस विषय का, अध्याय का नाम बताइएगा। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आप तक वो टीचिंग प्लान पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों के पास पहले से कोई टीचिंग प्लान अवेलेबल है, आपके पास उपलब्ध है कोई टीचिंग प्लान, और आप चाहते हैं कि अन्य शिक्षकों की भी मदद की जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी मदद करना चाहते हैं लेकिन आप पहुंचा नहीं पाते एक दूसरे के पास। तो अगर मदद करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो में मैं आप लोगों की जो टीचिंग प्लान भेजे गए टीचिंग प्लान को मैं वीडियो में बनाऊँ, तो और उसमें आपका नाम भी लूँ और प्लेस भी लूँ, तो आप बता दीजिएगा। मैं उसमें आपका नाम भी बोल दूँगा कि ये टीचिंग प्लान किसने मुझे प्रोवाइड किया है, जिसकी सहायता से उनको पता चले कि उनकी मदद, अन्य शिक्षकों की मदद कौन कर रहा है। अब चलते हैं हम आगे। देख लीजिए इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियों में 4 कॉलम बनाया गया है, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। इसमें देख लीजिए क्रम संख्या में नंबर 1 लिखिए। चरण है आपका नंबर 1, पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान शिक्षण योजना से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछेगा एवं पाठ की शुरुआत करेगा। बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछने हैं आपको जो उनके पूर्व ज्ञान पे आधारित हो, यानी कि पहले से उनको जिस चीज़ की नॉलेज है उसी से पूछे। ऐसा नहीं कि वो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 8 के क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसा उनके लिए सही नहीं होगा। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछिए और उनको ये प्रश्न पूछिए इस तरीके से कि वो इस पाठ से जुड़ सकें। इसका समय होता है 10 मिनट, और आकलन के तरीके में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर व सहभागिता। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पूछेंगे इडली और डोसा भारत के किस भाग के प्रमुख व्यंजन हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे बता देंगे, कक्षा 6 के बच्चे हैं। तो उसका उत्तर अगर लिखना चाहें तो आप आकलन के तरीके वाले कॉलम में लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो इसको श्यामपट्ट पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अब दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है श्रीलंका देश भारत के किस भाग के समीप है। तो इसका भी आंसर बच्चे दक्षिण भारत ही देंगे। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे लिखना चाहें आकलन के तरीके वाले में देख लीजिए उत्तर लिखा गया है, उसके सामने आप उत्तर लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट श्यामपट्ट पे बच्चों के दिए गए उत्तर को लिख सकते हैं। अब इसका देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया शिक्षक छात्रों से प्राप्त उत्तर श्यामपट्ट पर लिखेगा तथा बच्चों को प्रकरण दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देगा। ये हो गया आपका पहला चरण यहाँ पे कंप्लीट। अब आपका आता है दूसरा चरण।
दूसरे चरण का नाम है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में आपको देख लीजिए यहाँ पे अब आपको बताना है कि शिक्षण के दौरान आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करेंगे। इसका समय अवधि होता है 25 मिनट का, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है आपको। आपकी क्लास में अगर 40 मिनट का टोटल समय है तो उसमें 25 मिनट इसी में लगेगा। आपने 10 मिनट स्टार्टिंग में ले लिया है, 25 मिनट ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 25 मिनट इसमें ले लेंगे तो 10 मिनट पहले लिए रहेंगे तो हो जाएगा टोटल 35 मिनट। और यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण के दौरान लिखा गया बच्चों, प्रारंभ में दक्षिण भारत में मात्र 3 राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य। मतलब 6ठी शताब्दी से पहले बस 3 राज्य थे दक्षिण भारत में, चेर, चोल और पांड्य। 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य यहाँ राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव राजा भी हुए। इन राज्यों में अपनी अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष होते रहते थे। निरंतर युद्ध के कारण ये राज्य कमजोर तो अवश्य हुए, किंतु अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण भारत के राज्यों का यूनान, रोम, मिस्र, मालदीव समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध था। व्यापार और कृषि की आय से राजाओं ने व्यापक रूप से मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों के निर्माण में राजाओं की विशेष रुचि थी। आकलन के तरीके में देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है अवलोकन व सहभागिता। अब इसके बाद आपका आता है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये मंदिर बड़े व भव्य हैं। इनको ठोस चट्टानों को काट काट कर निर्मित किया गया था। चालुक्य राजाओं द्वारा बनाया गया वापाती का विरूपाक्ष मंदिर, पल्लवों द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बना रथ मंदिर, जिसको एक पत्थर को काट के बनाया गया है, विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं कोई कंटेंट और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो पाठ में और चीज़ें हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। 25 मिनट का आपका टोटल समय, उसमें आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं इस चैप्टर को। अब आता है गतिविधि। गतिविधि में लिखना है छात्रों को समूह में बांटकर उनसे दक्षिण भारत के मानचित्र में एक एक समूह से एक एक राज्य तथा उनके प्रसिद्ध मंदिर को दर्शाने को कहेंगे। मानचित्र आप ले जाएंगे, आपने सहायक सामग्री में लिखा है दक्षिण भारत का, उसको श्यामपट्ट के पास में टांग दीजिए, हैंग कर दीजिए। उसके बाद उसमें बच्चों को 3-4 समूह में बांट लीजिए और 3-4 समूह में एक एक समूह को बुलाइए, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होंगे और उनसे कहिए कि उस समूह में, उस मानचित्र में दक्षिण भारत के राजाओं के राज्य के बारे में वहाँ पे दर्शाएं कि कौन सा राज्य किस राजा का था और उस राजा द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये आप सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तभी आप बच्चों से गतिविधि करा सकते हैं। अब आता है चरण का तीसरा भाग, शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में देख लीजिए लिखा गया है शिक्षण के उपरांत शिक्षक बच्चों से प्रकरण संबंधी प्रश्न पूछेगा, जिसका समय अवधि है 5 मिनट का। इसका आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी। और इसमें देख लीजिए लिखा गया है पहला प्रश्न, इसमें प्रश्न वही पूछेंगे जो आप क्लास में पढ़ा चुके होंगे। तो पहला प्रश्न है दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं बताओ। और दूसरा यहाँ पे है प्रश्न दक्षिण भारत का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था। ये हो गया आपका शिक्षण के बाद तीसरा चरण भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आता है आपका गृह कार्य, यानी कि बच्चों को आपने पढ़ा लिया, अब उनको घर से कार्य करके लाने के लिए देंगे कि बच्चे जाके घर से उस चैप्टर को पढ़ें कम से कम और दिए गए कार्य को करें। जब दिए गए कार्य को करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके पढ़ाए गए चीज़ों को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार ज़रूर। तो गृह कार्य में देख लीजिए लिखा गया शिक्षक छात्रों से इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को लिखकर लाने को कहेगा। अब आता है आपका शिक्षण की आगामी योजना। तो ये आपको पता है कि आपका इतिहास का लास्ट चैप्टर था, तो अब इतिहास का सारे चैप्टर आप पढ़ा चुके होंगे। तो अब जब आगामी योजना बनाएंगे तो अगले विषय की बनाएंगे। तो अगला विषय आपका है नागरिक शास्त्र। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक नागरिक शास्त्र विषय की योजना तैयार करेगा तथा अभी तक की शिक्षण योजना में की गई गलतियाँ नहीं दोहराएगा। यानी कि अगर अभी तक आपसे कोई गलती हो रही थी शिक्षण योजना में शिक्षण कार्य करते समय, तो आगे जो शिक्षण योजना आप बनाएंगे उसमें वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। तो ये थी आज की शिक्षण योजना शिक्षकों। अगर आप लोगों को आज की शिक्षण योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, शिक्षण योजना बनाता हूँ, वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया करिए, लेकिन क्रिटिसाइज़ में ये नहीं कि ये क्या बना दिया, ये कैसे बना दिया, ये बताया करिए कि कहाँ पे गलती है। क्योंकि किसी से भी शुरुआत अगर कर रहा है कोई काम तो उसमें गलतियाँ होती हैं। बट ये है, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग मुझे गलतियाँ बताएंगे मेरी, तो मैं इसमें सुधार ज़रूर करूँगा। और आगे आने वाले, जैसे आप लोगों की शिक्षण की आगामी योजना में मैंने लिखा है कि आगे आने वाले शिक्षण योजना में ये गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी, तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग मुझे गलतियाँ मेरी बताते हैं तो आगामी योजना में ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। तो अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
मेरे चैनल को, तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी शिक्षण योजना, कोई भी लेसन प्लान, कोई भी टीचिंग प्लान यहाँ पे अपलोड करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे आपको एक एक टीचिंग प्लान या लेसन प्लान मिलेगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको कोई भी लेसन प्लान की ज़रूरत हो, टीचिंग प्लान की ज़रूरत है, तो वो आप देख के आराम से हेल्प लेके बना सकें। तो जिस तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी आशा करता हूँ कि आप लोग भी दूसरे की हेल्प करेंगे। मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर व्हाट्सएप करिए अपने शिक्षण योजना की फ़ोटो। मैं गारंटी लेता हूँ कि उस शिक्षण योजना को मैं बहुत से टीचरों के पास, बहुत से ज़रूरतमंद शिक्षकों के पास पहुँचा सकूँगा और आपके माध्यम से उनका भी भला होगा। तो मिलते हैं शिक्षकों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।